नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पवन है और आप देख रहे हैं भोजपुरी बचाओ। हमारे साथ जो शख्स दिख रहे हैं ये नरमुंडा स्वामी हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में इनकी खास पहचान है क्योंकि एक बहुत अच्छे कॉमेडियन और बहुत अच्छे विलेन और बहुत अच्छे उद्घोषक और उससे भी शानदार गीतकार और इसके पूर्व में ये गायक भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश रंजन उर्फ नरमुंडा स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पांचों खूबियों को बता दिया कि मैं एक बाम और पांच काम। जी जी, गाता भी हूँ, लिखता भी हूँ, एंकरिंग भी करता हूँ, विलन का काम भी करता हूँ और कॉमेडी भी करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है बिहार अति भोजपुरी बचाओ के चैनल के माध्यम से जितने भी हमें देखने वाले दर्शक हैं सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सावन के पावन महीने में। और से बताइए द्विवेदी जी, आप कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया हैं। माथे पे चंदन, कान में कुंडल, ठीक है, गले में माता का लॉकेट और मुंह में गुटखा लिए हुए। नहीं, पान दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये पान खाता हूँ मैं। पान खाने से त्वचा स्वस्थ रहता है, माइंड फ्रेश रहता है और जो कुछ भी खाए रहते हैं वो पच जाता है मुंह का पकौड़ी करते करते। दर्शकों को संदेश क्या देना चाहते हैं? दर्शकों को संदेश देना यही चाहेंगे कि एक हमारी कंपनी है त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी, जिसका मैं मैनेजिंग का काम देखता हूँ। उस कंपनी के हमारे एक बहुत अच्छा गीत आया है जो मैंने ही लिखा है, बोल बम मुसलमान चलल बा, जिसको आलम राज जी ने बहुत सुंदर ढंग से गाया है, भाई शंकर सिंह ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है और हमारी कंपनी त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी ने बहुत अच्छे तरीके से उस गाने को प्रमोट किया है और ये गाना काफ़ी वायरल चल रहा है। अच्छा, नरमुंडा जो है गायक भी हैं जी, नायक भी हैं जी, गीतकार भी हैं जी और कॉमेडियन भी हैं, उद्घोषक भी हैं। जी। नरमुंडा अपने आप को जज नहीं कर पाते हैं कि हम क्या हैं, इस फ्लो में काम करते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड मानते हैं? बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं मानता हूँ। एक कहावत है कि जब जैसन तब तैसन ना करे तो इंसान कैसन। मैं समय और सिचुएशन को देखते हुए काम करता हूँ। मैं मंच पे जाता हूँ तो उद्घोषक और कॉमेडी का काम करता हूँ ताकि पब्लिक का भरपूर मनोरंजन हो। राजेश रंजन का कौन ऐसा कारनामा जो राजेश रंजन से सीधे नरमुंडा बना देता है? राजेश रोशन नाम था पहले मेरा। गायकी के क्षेत्र में जब मैं गायक था, जब गाने के दौर में काफ़ी भाग दौड़ होने लगा, मैं देखा कि उसमें बहुत माथापेची है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने अपनाया कहती एक्टिंग का मार्ग और एक्टिंग के मार्ग से चलते चलते मंच के माध्यम से नरमुंडा स्वामी के नाम से मुझे प्रसिद्धि मिली और काफ़ी ज़्यादा देश दुनिया तक लोग मुझे इस नाम से जानते हैं। एक नाम विख्यात हुआ नरमुंडा स्वामी, इसलिए मैंने उपनाम नरमुंडा स्वामी रख लिया। इससे पब्लिक का प्यार बहुत सारा मिला। राजेश रोशन को लोग नहीं जानता है लेकिन नरमुंडा को लोग जानता है जी। राजेश रोशन को कभी इस बात का दुख रहा? नहीं, कोई दुख नहीं रहा। दिलीप कुमार साहब का नाम पहले यूसुफ खान था। जी जी, उन्हें यूसुफ खान के नाम से कोई नहीं जानता है, लेकिन दिलीप कुमार कहेंगे इंडस्ट्री में तो लगभग लोग जानते हैं। लाखों गम है, लाखों सितम है जी, उसके बावजूद भी चेहरे पे मुस्कुराहट, ये तो हमेशा इसका क्या राज है? ये सब माता रानी की कृपा है, महादेव का आशीर्वाद है कि हमेशा हम मस्त हैं अपने मस्ती में। बस यही मेरा फंडा है। भगवान का नाम लीजिए, अपना जो भी काम है करते रहिए। जाते जाते चाहेंगे कि नरमुंडा का वो डायलॉग जो नरमुंडा को नरमुंडा बना दिया और फिल्मों का गुंडा भी बना दिया, मैं चाहूँगा कि उसको आप सुनाइए। कहना है मित्रों कि न बम न गोली न कांटा से, न बम न गोली न कांटा से, नरमुंडा डरता है तो सिर्फ अपने माता पिता के चांटा से। वाह, क्या बात है। सबको डरना चाहिए, अपने माता पिता का कद्र, अपने बुजुर्गों का सम्मान सबको करना चाहिए। यही शिक्षा मैं सबको देता हूँ, अपने छोटे भाइयों को। बहुत बहुत शुभकामना आपको, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। उज्जवल तो ऐसे ही है, ठीक है, ठीक है, जय माता दी। और उज्जवल भविष्य हो, इसी शुभकामना के साथ हम लेंगे आपसे विदा और दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप सभी को प्रेम दीजिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।